और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को अलविदा कह दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कुछ दिन पहले जैसा आपने देखा था कि जो प्रचार प्रमुख के तौर पर उनका नाम नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने साफ कहा था कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तब उन्होंने सेहत का हवाला दिया था, तभी सुबह तेज हो गई थी। और अब यह बड़ी खबर आ रही है जो कि कांग्रेस का एक स्तंभ माने जाते हैं। कई दशकों तक वो कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। G23 ग्रुप जिसमें 23 ऐसे सांसद या फिर नेता शामिल थे कांग्रेस के, जो लगातार कांग्रेस में बदलाव की मांग कर रहे थे, उसमें एक मुखर चेहरा था गुलाम नबी आजाद का। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने भी अब पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अपने पांव जमाए, और उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर एक बार फिर से भरोसा जताया था, उनके ऊपर एक बार जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। उन्होंने कई बार इस बात को जिक्र किया था कि हम जो मुद्दे उठाते हैं वो पार्टी अपने अंदर नहीं उसको तब्दील में लाती है या फिर उसको एड्रेस नहीं करती है। तो माना जा रहा था कि G23 ग्रुप के जो सदस्य थे गुलाम नबी आजाद, वो रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। शायद यही वजह कि गुलाम नबी आजाद को आखिरकार पार्टी से अलग होना पड़ा। बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े अध्याय का अंत हो गया। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़कर जाना एक बहुत बड़ा झटका है पार्टी के लिए। हालांकि अमित, गुलाम नबी आजाद के अलावा जो तमाम दूसरे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें भी नाराजगी जरूर थी। जिस तरह से पार्टी में उनकी पोजीशन को लेकर सारी बातें सामने आई, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा की बात करें तो ये कांग्रेस के ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी के प्रदेश में अहम पदों से अपना इस्तीफा भी दिया था। और उसका कारण बताया था कि किस तरह से पार्टी के अंदर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी नाराजगी को उस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में जयवीर शेरगिल का भी ट्वीट आया था। जयवीर शेरगिल ने भी ट्वीट करके बताया था कि राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए वो वक्त मांग रहे हैं, लेकिन वक्त मिल नहीं रहा है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तमाम आरोप लगा के पार्टी छोड़ दी थी। तो ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है जिस तरह से नाराजगी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। सीनियर लीडरशिप तो नाराज है ही, इसके अलावा बहुत से ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो कांग्रेस से और कांग्रेस में जिस तरह से पूरा वर्किंग स्टाइल है और जैसे इग्नोर किया जा रहा है उन लोगों को, उससे खासे नाराज हैं। और अब ये एक बड़ी खबर उसी के बीच में आ रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जब पार्टी के अहम पदों से प्रदेश में इनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया गया था, एक मुगाहट तो तभी हो गई थी कि ऑल इज नॉट वेल इन द पार्टी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।